नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिसमें से हमने लगभग 3 क्लासें करवा दी हैं इसमें से, और उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो संगठन है उसके बारे में हमने करवाया है और पूरी डिटेल में करवाया है। ठीक है, चाहे आप छोटे पेपर दे या बड़े पेपर दे, पूरा एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आपका अभी आज ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक जी के क्लास हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस वाले में देखेंगे, इस भर्ती में देखेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक जीके से ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे पूरी कंप्लीट स्टैटिक जी का क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर सारे क्लास आप लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में हमने बताया, जिसमें से 3 क्लास हमने करवा दिया है और आगे भी इसमें ये लास्ट क्लास है। ठीक है, जिसमें से जो मेन प्रमुख संगठन है उसके बारे में पूरा कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं एक किनारे से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि विश्व के प्रमुख संगठन। सबसे पहले क्या है इसमें दोस्तों, देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक नाम है। ठीक है, ओपेक। ठीक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ओपेक और इंडिया से, हमेशा दोस्तों जो ओपेक कंट्री है और इंडिया से कहीं ना कहीं वो टक्कर का ही चलता है। ठीक है, क्योंकि जितने ओपेक कंट्री में हैं, जितने ओपेक कंट्री में हैं लगभग ये मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, इसलिए भारत से जमता नहीं है किसमें, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा देते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान का भारत से जमता नहीं, यही समस्या हो जाता है। ठीक, बाकी और यहाँ पे देखिए इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1960 में। स्थान कौन सा था, बगदाद। ठीक, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। ठीक, इराक की राजधानी सद्दाम हुसैन यही का था। ठीक, हेडक्वार्टर पे कहाँ पे है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक, ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, यह है आपका यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, अब सदस्य देश देखेंगे दोस्तों, सदस्य देश देखेंगे तो 13 है इसमें। कौन कौन से हैं, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, यूएई जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोला जाता है, नाइजीरिया, कांगो, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन और गिनी। दोस्तों, पहले ओपेक में जो कंट्री यानी मेंबर थे वो 14 मेंबर थे। ठीक है, यानी ओपेक में पहले कितने मेंबर थे, वो 14 मेंबर थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों, 14 मेंबर थे। लेकिन 1 जनवरी 2019 को कतर कतर भी इसमें दोस्तों पहले शामिल था। कतर जो है इस संगठन से बाहर हो गया। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओपेक में कितने मेंबर हैं, 13 मेंबर है। अगर और डिटेल में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ओपेक से कौन सा ऐसा मेंबर यानी कौन सा ऐसा सदस्य जो हाल ही में वो बाहर हो गया इस संगठन से। तो आपका दोस्तों कौन है, वो कतर है, जो 1 जनवरी 2019 को कतर इस संगठन से बाहर हो गया। नहीं तो पहले 14 मेंबर इसमें रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी ओपेक संगठन जो है, इसमें 5 देश मिलकर के इसका स्थापना किए थे, जो इराक, ईरान और उसके बाद से वेनेजुएला और सऊदी अरब, यही मिलकर के इनका स्थापना किए थे। बाद में जाकर के और सारे देश इसमें ऐड हो गए। बाकी कई ऐसे मेंबर हो गए इसमें से ओपेक देश में जो बाहर निकलते हैं फिर बाद में ऐड हो जाते हैं। जैसे इसमें से देखेंगे तो क्या कहते हैं, अंगोला। दोस्तों, एक अंगोला भी एक बार निकला था 2016 में, ये ऐड हो गया था। ठीक है, उसके बाद से गैबोन, ये भी 1997 दोस्तों ये बाहर निकल गया था इस संगठन से, बाद में आकर के फिर ये जुड़ गया। तो इस संगठन से मतलब निकलते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब ओपेक में 13 कंट्री आते हैं, लेकिन दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि ओपेक प्लस। ठीक है, ओपेक प्लस कौन कौन से हैं, यानी ओपेक जो संगठन है उसमें तो 13 मेंबर है, लेकिन ओपेक प्लस वाले में अलग अलग मेंबर और आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी पेट्रोलियम उत्पादक देश है दोस्तों। ये जितने कंट्री हैं ये सब पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, यानी पेट्रोलियम सबसे ज्यादा यहाँ में पाई जाती है और बेचा जाता है पूरे दुनिया में, इसीलिए इसका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहा जाता है। तो भाई अब ओपेक प्लस जो कंट्री है इसमें भी जो प्लस वाले कंट्री में यहाँ भी मतलब पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, अजरबैजान है दोस्तों, बहरीन है, ब्रुनेई है, कजाकिस्तान है,
मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान है, रूस। देखिए रूस आ गया ना, रूस बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन करता है दोस्तों। सूडान हो गया और एक दक्षिणी सूडान हो गया, ठीक है। पहले सूडान एक ही हुआ करता था, बाद में जाकर के टूट गया दो हिस्सों में सूडान, एक दक्षिणी सूडान हो गया और एक सूडान हो गया। और दोस्तों जो यही सूडान है, सूडान में इतने समय बहुत ही ज्यादा वहां पे हिंसक चल रहा है। एक महीना पहले देखे होंगे यहाँ पे बहुत सी तेजी से हिंसा फैला है, ठीक है, सूडान में। बस आपको पता चल गया है ओपेक कंट्री के बारे में। अब हम लोग समझते हैं आसियान के बारे में, ठीक है दोस्तों। आसियान के बारे में, ये भी काफी क्षेत्रीय संगठन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 1967 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, जकार्ता में, ठीक। जकार्ता, अच्छा जकार्ता क्वेश्चन दोस्तों ये और पूछता है कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक। अपने खोपड़ी में इतना ध्यान रखिए, पहले इंडोनेशिया की राजधानी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, तो जकार्ता किस द्वीप पर है, तो ये है दोस्तों क्या कहते हैं, जावा द्वीप पे, ठीक है, जावा द्वीप पे, जावा द्वीप। अब इसमें जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो है उसमें 3 प्रमुख द्वीप है, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। उसके बाद से दोस्तों ये कौन सा आ जाता है, आपका आ जाता है ये कौन सा आ जाता है, माइंड में नहीं आ रहा, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बोर्निया आ जाता है, ठीक है, बोर्निया आ जाता है, बोर्निया द्वीप। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो जकार्ता है दोस्तों वो जावा द्वीप पे है, ठीक। अब देखिए आगे क्या लिखा है, सदस्य देश दोस्तों कितने हैं इसमें, 10 देश है, ठीक, सदस्य देश इसमें 10 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। अब एशियन का मतलब होता ही है तो एसोसिएशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, 1976 में बाली में हुआ था, ये भी इंडोनेशिया में ही है, ये भी इंडोनेशिया में ही है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों। जो एशियन का पहला सम्मेलन यानी शिखर सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में है, यानी गठन इसका 1967 में ही हो गया था दोस्तों। लेकिन 1976 में यानी 9 साल के बाद जाकर के इसका सबसे पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अब सदस्य देश कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है आपसे कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, उसके बाद से फिलीपींस, 10 देश हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, 10 देश तो है आसियान में, लेकिन इसमें अलग से भी देश बैठाया जाता है, इसमें अलग देश भी बैठाया जाता है, जिसमें से दोस्तों आपके कौन कौन से हो जाते हैं, भारत बहुत प्रमुख है इसमें, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, जापान। और भी इसमें कई ऐसे देश हैं, इसमें और कई देश ऐसे हैं जो इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, बुलावा आता है दोस्तों। भारत, चीन काफी महत्वपूर्ण है आसियान को लेकर के। वैसे भी देखेंगे आसियान देश जितने कंट्री हैं वो लगभग भारत से समुद्री एरिया के नीचे हैं, तो भारत के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा व्यापार करता रहता है इन देशों से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आसियान के बारे में। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों सार्क के बारे में, ठीक है। सार्क संगठन के बारे में इतने समय बहुत ही छोटा हो गया है, बहुत ही लो हो गया है, इसका जो भी सम्मेलन है यानी इसका काम काज है बहुत ही स्लो हो गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक, स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। नेपाल में है इसका दोस्तों, नेपाल यानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर पे है, मुख्यालय काठमांडू में है। पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों ढाका में हुआ था, ढाका कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश में है। ये तो खैर आसान है, आपको कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, कितने लोगों को भी नहीं पता होगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 8 मेंबर हैं इसमें, यानी 8 कंट्री, उसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, जो 8वां मेंबर है, 8वां मेंबर कौन सा है, तो 8वां मेंबर आपका कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान है जो 8वां मेंबर है, इसमें ध्यान रखने होंगे दोस्तों, ठीक। और दोस्तों जब पुलवामा हमला इंडिया में हुआ था, पुलवामा आतंकी हमला, ध्यान रखेंगे, पुलवामा आतंकी हमला जब भारत में हुआ था दोस्तों,
तो उतने टाइम जो सार्क का शिखर सम्मेलन होने वाला था वो कहाँ पे होने वाला था दोस्तों? बताइए, वो होने वाला था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों पुलवामा हमला हुआ, उसमें ये पता चला कि जो आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तान ने ही करवाया। तो भारत जो है दोस्तों, भारत जो है पाकिस्तान इस सम्मेलन में नहीं गया, यानी मना कर दिया। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, सम्मेलन नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सार्क के संगठन का हिस्सा है, उसके बाद भी हमारे देश पे आतंकी हमला करवाता है। तभी से देखेंगे दोस्तों, भारत तो नहीं गया, लेकिन उसके साथ साथ श्रीलंका, मालदीव, कई ऐसे मेंबर थे जो पाकिस्तान में नहीं गए थे। तो उतने टाइम वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, सम्मेलन नहीं हुआ था। तो कई मर्तबा, कई बार ऐसे आया कि सार्क का संगठन जो सम्मेलन होता है वो कई बार निरस्त हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही कमजोर हो चुका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क है, ठीक। सार्क बहुत ही कमजोर हो गया दोस्तों। बाकी आगे का क्या होता है इसका कुछ पता नहीं है, बाकी देखेंगे ये सब क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया। आज भी हमने 3 संगठन के बारे में बताया है, पूरी डिटेल में बताया है, A to Z जितने क्वेश्चन पूछता है सब कुछ हमने बता दिया खोल के। अब चाहे आप छोटे पेपर में बैठे हैं या IAS PCS में बैठे, वहां भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इससे बाहर 100% नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आपसे गुजारिश है कि जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।